5 दिन तक हम डायरेक्ट यहाँ से मॉस्को पहुँचेंगे। Чуть-чуть проблемы, я большой проблем. Нет, no. Джимми, ача. तो ये पूरा अपना गैस वैस सब लेके चलते हैं हम। जंगल में रोक दिया, कहते हैं यहीं कर ले जो तेरे को करना है, मंगल जो भी जंगल मंगल करना है, जो तुझे करना है यहीं कर ले। तो भाई फाइनली आज वो घड़ी आई गई जिसके लिए मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। भाई के साथ एक दिन बिताया, बहुत मजा आया और एक दिन एक रात खाना बनाया, साथ में ट्रैवल किया, काफी अच्छा लगा, बहुत बात की। आज मैं जा रहा हूँ हिचहाइक करने, तो मेरे पास है लगभग 13-14 दिन, क्योंकि लास्ट के 2 दिन हम लोगों को कोविड टेस्ट वगैरह कराना है नेक्स्ट कंट्री के लिए, तो वो मैं आगे बताऊंगा। तो 10-12 दिन में मेरा प्लान है कि मॉस्को तक पहुंच जाऊं, वो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस है। तो सबसे पहले सिटी से बाहर निकलूंगा, उसके लिए यहाँ से बस लेनी है और फिर मिलते हैं हम लोग दोबारा से मॉस्को में। ठीक भाई, ओके बाय बाय ब्रो। पाका। अच्छा आप इधर जा रहे हो? हाँ मैं इधर जा रहा हूँ, आपको जाना है उधर। ठीक है। Автобус идет отсюда, верно? Yes. From? You from? India. India? Да. Mashallah. Mashallah. Muslim? No Muslim? Indus, да. Indus? Да. Krishna? हाँ Krishna, да. Nice to meet you, bro. Nice to meet you. मैप पे तो यही बस स्टैंड दिखा रहा था और बंदा कह रहा है कि यहाँ पे बस नहीं आती कोई, और मुझे लग भी नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ ही खड़ी हुई हैं। तो उधर बस स्टैंड एक बना हुआ है जहाँ पे मैंने किसी से पूछा था, तो वहीं जाके दोबारा से खड़ा होना पड़ेगा। दोपहर के 2:41 हो चुके हैं और करीब मेरे को 1-1.5 घंटे बाद ये जो बस है वो मिल गई है फाइनली, और अब यहाँ से मेरे को आधे घंटे लगेंगे शहर के बाहर जाने में। मैं अब आ चुका हूँ हाईवे पे और यहाँ पे दोपहर हो चुकी है और अब यहाँ से लिफ्ट मांगनी स्टार्ट करनी है। तो बड़ा ऑड सा लग रहा है भाई, पहले दिन में हिचहाइकिंग में एकदम हाईवे पे उतर के आया हूँ ना। कुछ ना कुछ तो होगा भाई आज एटलीस्ट मुझे पक्का विश्वास है एक लंबी दूरी की एक लिफ्ट ज़रूर मिलने वाली है, पता नहीं क्यों। अब देखो मैं इधर आ गया हूँ, थोड़ा सा ना यहाँ पे स्पेस है गाड़ी वाड़ी खड़ी करने के लिए, ऐसे वहाँ से आएगी, मैं ऐसे थंब दिखाऊँगा तो इधर स्पेस है खड़े करने के लिए गाड़ी, तो रोकने के ज़्यादा चांस है। अभी तक पॉजिटिव चीज़ ये है कि गाड़ी वाले एटलीस्ट रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अब मैंने सोचा है कि थोड़ा सा स्पॉट चेंज करता हूँ। अब मैं जा रहा हूँ आगे की साइड जहाँ पे गाड़ियाँ जो है ना ये एरो वाले हैं ये ख़त्म हो जाएं, ताकि गाड़ियाँ मेरे को राइट साइड में मिल जाएँ। इधर क्या है हमेशा लेफ़्ट साइड में गाड़ियाँ चल रही है, कोई रुकी नहीं रही, और उधर जितने भी लोग थे वो सारे कह रहे थे हम केवल यू टर्न ले रहे हैं। लिफ्ट के लिए खड़े हुए करीब मेरे को लगता है कि आधा घंटा 45 मिनट के करीब हो चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं भाई, मिलेगी लिफ्ट। क्रास्नो यार्स मुझे लगता है मैं मैक्सिमम 2 लिफ्ट में पहुंच जाऊंगा। अब यार मैं थोड़ा सा आगे आ गया हूँ, ये स्पॉट है गाड़ी वाड़ी रुकने के लिए। हालांकि तेज़ आ रही हैं गाड़ियाँ, लेकिन फिर भी देखते हैं कोई जाएगा कि नहीं। पहला ही दिन बड़ा गजब एडवेंचरस हो रहा है भाई। पहले तो सुबह से बाहर निकलने के लिए जो बस है उसका बहुत लंबा वेट किया, उसके बाद अब ये जो हाईवे पे है अभी एक भी मेरे को लिफ्ट नहीं मिली है, और दोपहर के लगभग 3:30-4 बज चुके हैं। साला एक तो ये होता है कि जो गाड़ी देखो वो साला वो कह रहा है कि मैं इधर मुड़ रहा हूँ, मैं उधर मुड़ रहा हूँ, सब मुड़ते रहोगे तो सीधे कौन जा रहा है फिर। तो अभी आगे जाता हूँ और आगे जाके दोबारा से कोई पॉइंट ढूंढता हूँ ढंग का और वहाँ से ट्राई करता हूँ। तो भाई फाइनली अपनी फर्स्ट लिफ्ट मिल चुकी है, ज़ादूर की रियंगार्स करते हैं या टूरिस्ट इंदिस्की या बोलो या автостоп Красноярск या да как вас зовут? तो जो भाई फर्स्ट लिफ्ट मिली थी उन्होंने यहाँ मेरे को पेट्रोल स्टेशन पे छोड़ दिया, ज़्यादा दूर नहीं, करीब मेरे ख्याल से 15-20 किलोमीटर। अब यहाँ से जो है आगे की लिफ्ट देखनी पड़ेगी। शाम के 7 बज चुके हैं और कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। मुझे पता है इतनी रात को जो सबसे सही जुगाड़ हो सकता है वो है ट्रक, क्योंकि वही जो है वो सबसे लंबी दूरी में जाता है, और वो अगर मुझे किसी ट्रक में लिफ्ट मिल गई तो मैं सुबह तक क्रास्नो पक्का पहुँच। तो इधर मैं थोड़ा पेट्रोल पंप के पास जाता हूँ, इधर ही पास में पेट्रोल पंप है,
तो मैं बहुत देर से लिफ्ट के लिए ढूंढ रहा था, तो ये भाई मिले हमें। तो ये इनका यहाँ पे ट्रक खड़ा हुआ था, तो मैंने इनसे पूछा कि भाई मैं आपके यहाँ लिफ्ट ले सकता हूँ क्या? तो ये कह रहे कि मैं नहीं जा रहा। फिर थोड़ी देर बाद नीचे उतर के आए, कहते हैं कि एक काम, तुम्हें कहाँ जाना है? मैंने क्रास्नोयार्स्क जाना है। तो कहते हैं कि मेरे को कल यहाँ से इरकुत्स्क वापस जाना है, वहाँ से सामान लोड करना है और सीधा मैं यहाँ से मॉस्को जाऊँगा। यानी मतलब 5 दिन की ये राइड करने वाले हैं इस ट्रक में। तो उसके बाद मैंने पूछा, कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो तो तुम मेरे साथ आ सकते हो। मैंने कहा अच्छा। कहते हैं कि 5 दिन तक हम डायरेक्ट यहाँ से मॉस्को पहुँचेंगे। तो मैंने पूछा भाई अभी भी तो रात होने वाली है, 8:30 बज चुके हैं, तो फिर सोने का क्या जुगाड़ होगा? तो कहते हैं कि मेरे ट्रक में तुम सो जाना। तो मैंने कहा कि भाई तुम कहाँ सोगे? तो कहते हैं कि मैं नहीं सोऊंगा, कोई इशू नहीं है मेरे को, मैं दिन में सोया हूँ। तो भाई थोड़ा सा अजीब लग रहा है, थोड़ा सा। बाकी देखो, अगर ये मतलब यार क्या बोलूँ, मतलब अगर एक सीट है भाई, 2 लोग, अगर ये बंदे सोने पड़ा है इसको या कुछ है, बस थोड़ा सा ऑड लग रहा है। बाकी तो बहुत अच्छा है। इनसे काफ़ी देर से मैं बात करने की कोशिश कर रहा था। ये मतलब हेल्पफुल तो हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं मतलब कम्युनिकेट करने के लिए। Вещи Да. туда, в кабину. Сейчас, я сейчас тут вымету, уберу отсюда все, а потом Понял. туда все позакидаю свое. हाँ दा पोनेल इसी से पूछा था पहले क्रास्नोयार्स्क जाएगा क्या? तो कहता भाई मैं नहीं जा रहा, लेकिन ये बंदा हेल्प कर रहा है। Так, вот это можно в сторону, правильно? Это не надо. Это не надо. Убираем тогда. Ну, все, тут ложись, разбирай и будешь отдыхать. Да। थोड़ी देर पहले तक मैं ऐसे ही घूम रहा था और मेरे को लग रहा था कि यार कहाँ फंस गया मैं, मतलब, और लिफ्ट नहीं मिल रही, रात को कैसे सोऊंगा, इतने मच्छर हैं भाई बाहर, क्या बताऊँ आपको, इतनी घास से इतने कीड़े मच्छर हैं, और अगले ही मोमेंट सब चेंज हो गया है। ध्रुव, Да, लाइट класс. Индия класс. Класс, Хорошая Индия страна. Джимми, ача-ача. और बहुत ही बढ़िया इंसान है ये। सो के उठे थे और मैंने इनको थोड़ा सा परेशान कर दिया। Спасибо, друг, спасибо. Все нормально. Спасибо. Фэмили? Фамилия? Фамилия, да. Не это? Нет, она есть. Надо ее записать или как-то. Не спеши. इंटरनेट या Да, вот тот इंटरनेट тоже या- нету नичего. इनके फ़ोन में भी इंटरनेट नहीं आ रहा, तो इस चक्कर में क्या हो रहा है कि ना कम्युनिकेट नहीं कर पा रही ठीक से। Зовут меня Василий. Все нормально. Завтра загрузимся, поедем в Иркутске. Да. И выдвинемся на Красноярск поедем. इनसे मैं पूछ रहा हूँ कि इनकी फैमिली में कितने लोग हैं? 2 дочери, одной 27 лет, другой 28. Звать Лариса и Катя, имена. इनके जो बेटा बेटी हैं, एक बेटी है और एक बेटा है, और वो 27-28 साल के हैं। अब मैं भी 28 साल का हूँ, तो ये क्या बोलते हैं, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। Да? 28 лет это начало жизненного пути. Странствуя по России, вы обретаете что-то новое в своей жизни. मैंने इन्हें बोला कि मैं ये सारी चीज़ें केवल आप जैसे अच्छे इंसानों से मिलने के लिए। Вешал. विशाल, दा वी उन्होंने पूरा बिस्तर सेट कर लिया। ये पूरी रात बैठे हैं इधर भाई। अलग लेवल डेडिकेशन है, मानना पड़ेगा भाई। Номер телефона. मेरा टेलीफोन है, да? Я родом, родился я родом, Краснодар, Кубань. Краснодар. Краснодар. дома? Дом. Краснодар. Да. Да. Черное море. भाई मतलब ये कह रहे हैं कि 300 दिन यहीं पे ट्रक में बिताते हैं और कहीं जाते हैं। और मॉस्को का 5 डेज और 5 दिन में यहाँ से इरकुत्स्क से मॉस्को पहुँचते हैं। 5,200 किलोमीटर कुछ करके। Москва, Владивосток, 10 дней. 10 суток. पानी इतना ये कह रहे हैं कि मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक भी ये ट्रक ले जा चुके हैं 10 दिन कंटिन्यूस। Так и работаем. अब अलग लेवल जो है ना इनकी हॉस्पिटैलिटी है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या ये जूस ले आए, पता नहीं क्या है। देखो जूस लेके आए हैं, कोक लेके आए हैं। ये एक्सपीरियंसेस जो है ना यार रियल लाइफ में नॉर्मली कभी नहीं मिलेंगे आपको। और ये सारी चीज़ें केवल तभी पॉसिबल हो पाती है जब थोड़ा सा रिस्क लो, थोड़े से एडवेंचर करो।
तो भाई ये देखो अब इनका फ्रिज है ये, और इस फ्रिज में देखो आप टेम्परेचर सेट कर सकते हो। देखो 2 डिग्री टेम्परेचर है, अभी इससे बढ़ा सकते हो। Музыку любишь, музыку? म्यूजिक का स्पासिबा। पूरा एकदम माहौल बना रहे हैं कि बंदा बोर ना हो, परेशान ना हो। अब देखो ये सब इनका खाना वाना रखा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक, जूस, फल वगैरह। और ये ना आइसक्रीम भी लिया है, कोल्ड ड्रिंक भी लिया है। कहते हैं कि भाई खाओ तुम्हारे लिए है। मैंने कहा भाई साहब, मैंने कहा इतना ज़्यादा यार, और इनकी आपको एक बात जान के बड़ी हैरानी होगी कि जो डिस्को डांसर मूवी थी, जिसकी वजह से वो जिम्मी गाना पूरे रशिया और पूरे यूएसएसआर में फेमस था, अब तक की हिस्ट्री में, यूएसएसआर की हिस्ट्री में हाईएस्ट ग्रॉसिंग फॉरेन फिल्म थी। मतलब ऐसा बताता जाता है कि उस मूवी के लिए पूरे यूएसएसआर में लाइन लगती थी लोगों की देखने के लिए। Это мой год рождения. 1968 Да. 1968 और 1968 में ये पैदा हुए थे। Танцор диско, там песни Джимми, Ача поют, потом... डिस्को डांस, Да. डिस्को डांस। Да, ये लिख के हमारी बातें हो रही हैं कि ये बता रहे हैं कि ये 1968 में पैदा हुए, 53 साल के डिस्को डांसर। да. Капур, главная роль Капур. राज कपूर Да, Радж Капур. राज कपूर। Я его... द्वेन निरावस्ता राज कपूर था। Да. ये जो है ना इंडियन हिंदी सॉन्ग्स जो है ना वो रिकॉर्ड करते थे और हम लोगों के गाने सुनते थे। जिम्मी जुबी दुप्पी था। ये सब बहुत फेमस है इधर। रशिया очень красивый। Да, большая, красивая. большая, да, красивая। दोबारा से एक दूसरे पेट्रोल पंप पे आए हम लोग, और अभी फ्रिज से अपना खाना वाना निकाल के खा रहे हैं। इन्होंने कहा भाई अपने जूते उधर निकाल के रख दो और आराम से इस बेड में सो जाओ। आप देख रहे हो बेड, तकिया भी दिया है इन्होंने, मेरे को सब कुछ दिया है, और ये आइसक्रीम ला के दिया है इन्होंने। एक आइसक्रीम अपने लिए, एक आइसक्रीम मेरे लिए। Спасибо большое। Это мир, нормально, все окей, вот. मैंने पूछा कि आप कैसे सोओगे, आपने मेरे को बेड दे दिया। कहते हैं कि मैं तो इधर बैठा ही सो जाऊंगा, मेरे लिए नॉर्मल है, तुम टेंशन मत लो, तुम आराम से सो पीछे। करो कुत्ता दिखा रहे अपना ये। Сейчас я... अरे भाई साहब, बोलशो है। Это я. Это жена моя. Это моя машина. खरोशो। Это моя младшая дочь. ये कितने मतलब वेलकमिंग है। आप सोचो अपनी फैमिली की सबकी फोटो दिखा रहे हैं। When was the last time you were at home? Когда вы в последний раз были дома? Да. 11 июня. जून जुलाई 11। Июля. तो भाई जून 11 के बाद से ये अपनी फैमिली से नहीं मिले हैं। तो आप देख सकते हो ट्रक ड्राइवर की लाइफ कितनी ज्यादा हेक्टिक होती है। इनकी लाइफ देखो कितनी टफ है, इसके बावजूद इनकी हॉस्पिटैलिटी देखो आप। Ты мне друг. हाँ да। Ты со мной как дома. Ты дом. Здесь ты дома. मैं दोमा। Да. और गई सुबह के 4 बजे और अभी हम इरकुत्स्क पहुँचे हैं। इरकुत्स्क में इस ट्रक में माल वगैरह लोड हो रहा है। तो मैं और वैली की दोनों यहाँ पे खड़े हुए हैं, पीछे माल लोड हो रहा है, इसमें कमर्शियल माल लोड हो रहा है और गाने वाने बज रहे हैं मस्त एकदम। अपना पर्दा वर्दा ला रखा है, तो चिल माहौल है भाई। 3-4 घंटे सोए, लेकिन ट्रक में यार नींद भी बहुत तगड़ी आई, बढ़िया एकदम कंफर्टेबल बेड है ये वाला। तो वही सुबह से बारिश हो रही है इधर, और अब कॉफ़ी का टाइम हो गया इधर। तो ये पूरा अपना गैस वैस सब लेके चलते हैं, आप देख रहे हो। और इधर सिलेंडर है, इससे पानी गर्म करेंगे, कॉफ़ी है। ये रात को मैं सोया था पीछे और ये आगे सोए थे, तो अब इनकी क्या आगे वाली सीट आप देख रहे हो इतनी कंफर्टेबल नहीं है, कैसे सोए होंगे। सुबह नींद आने लगी इन्हें, तो मैंने कहा ये काम करो कि आप सो जाओ पीछे, मैं थोड़ी देर आगे बैठ जाता हूँ। उनकी आंखों से पता लग रहा था। वो कह रहे हैं कि भाई तू अपना इसमें ले ले और मैं इसमें पी लूँगा। मैंने कहा नहीं भाई, मेरे को दे दो, मेरे को आदत है, मैं ऐसे आराम से कागज़ का गिलास से कोई इशू नहीं है, पी लूँगा। जहाँ पे मैं जा रहा हूँ क्रास्नोयार्स्क, वहाँ पे अगले 5 से 6 दिन केवल बारिश का मौसम दिखा रहा है, तो वहाँ को एक्सप्लोर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
तो वहाँ पे मैंने अपने काउच सर्फिंग होस्ट को रिक्वेस्ट भी रखी, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर रखी और मैंने उनसे बोला था कि मैं 1 आध दिन लेट आऊँगा तो कोई इशू नहीं। कह रहे कोई इशू नहीं, मेरे को बस मैसेज कर देना, बता देना 4-5 घंटे पहले और आ जाना। देखते हैं क्या करता हूँ। मैं अभी सोच रहा हूँ कि मतलब वहाँ पे जाना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि जाके करेंगे क्या जब घूम ही नहीं सकते, बाहर एक्सप्लोर ही नहीं कर सकते, करेंगे क्या। तो देखो अभी थोड़ी देर में डिसाइड करता हूँ मैं। अभी तो इस ट्रक में मेरा 1 दिन बीतना है, करीब 10 से मेरे ख्याल से 15-18 घंटे का रास्ता है। 1000 किलोमीटर कवर करना है अभी यहाँ पे। अभी मैंने सुबह देखा इंटरनेट ख़त्म हो गया। मैंने 1 महीने का रिचार्ज करवाया था। वो कहते हैं कि सोशल मीडिया अनलिमिटेड है। ना नहीं मोए Спасибо. मैंने ये कहा это двое. Я не очень в последнее время ем мороженое. Сейчас нагреем, нальем. Хлеб с этим. Это будешь? नहीं है रशियन। मेरा फ़ोन भी ख़त्म हो गया था, इंटरनेट नहीं चल रहा, तो मैं इनको समझा भी नहीं पा रहा। नो आफ्टर सम टाइम। Понял. भाई इशारों से बात हो रही है। इनका फ़ोन जो है Хорошо. इनका जो फ़ोन है उसमें सब कुछ रशियन में आता है, तो भाई इनका फ़ोन भी ऑपरेट करना अपने आप में एक हसल है। Еще? Спасибо. Давай еще. давай. Куда еще? Давай. Нету. Не надо? Это не надо. Смотри, я вижу. Не надо. Все понятно. Так, сахар или это? शुगर है भाई, वो कह रहे हैं शुगर डालो। तो भैया अभी कॉफ़ी बन रही है। ये लोग कॉफ़ी में देखो, अब ये इधर की साइड में आपको पता है कि कॉफ़ी में दूध तो कुछ मिलाते नहीं है, एकदम ऐसी कॉफ़ी पीते हैं। लेकिन ये है कि इतनी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी इन्होंने बना दी है कि भाई खुल जाएंगे भी नींद पूरी तरीके से। Индийский чай хороший. Чай хороший индийский, отличный. Вот, есть. सोवियत टाइम के है ना, तो अब देखो इनका सोवियत का कुछ ये आर्मी में थे, तो ये देखो 18 साल की उम्र में इनकी फ़ोटो, और ये सोवियत यूनियन का साइन बना हुआ है। अब देखो तो ये आर्मी में थे और मंगोलिया वगैरह में डिप्लॉयड थे। करो शो। तो यार दोपहर के 1 बज चुके हैं और बाहर अभी भी बारिश हो रही है, और अभी हमारे ट्रक में अभी भी सामान लोड हो। कुछ सिस्टम है इनका अलग, अपने हिसाब से वो लोड करते हैं। बहुत सारे ट्रक लगे हुए हैं, हमारे ट्रक की अभी बारी आई है। और बाकी देखो पास्ता बन रहा है। लोग पास्ता हमारा ये लंच है। बहुत देर से मैं इनसे बातें कर रहा था। इन्होंने अपने थॉट्स बताए जब ये आर्मी में थे। इन्होंने अपने थॉट्स बताए सोवियत टाइम के बारे में। अब ये कहते हैं कि भाई पीस होना चाहिए, वॉर नहीं होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी रहनी चाहिए। काफ़ी अच्छे थॉट्स हैं इनके। मैंने इनसे पूछा कि आप काफ़ी सोचते हो लग रहा है। कहते हैं कि हाँ 10-10 दिन 5-5 दिन महीने भर मैं अकेला रहता हूँ ज़्यादातर टाइम, और जितना तुमसे बात कर रहा हूँ उससे मुझे याद भी नहीं कि मैंने लास्ट टाइम किसी से इतनी बात कब की थी। काफ़ी टाइम मिलता है गाड़ी चलाते टाइम सोचने का, तो एक फ़िलासफ़र की तरह बातें करते हैं। मैंने इनसे बोला कि भाई आप तो अपनी उम्र से कम दिखते हो। कहते हैं हंसने लगे। मैंने कहा हाँ। कहते हैं कि मैं ड्रिंक नहीं करता, स्मोक नहीं करता, इसलिए शायद। और ये भी कह रहे हैं कि हाँ मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है, इंटरेस्टिंग। और ये पहली बार हुआ है कि किसी इंडियन से इंटरेक्शन हुआ है, वो भी इतना क्लोज इनका। यार गुड मॉर्निंग। तो अगला दिन हो चुका है। कल पूरा दिन ना हम लोग वेट करते रहे माल लोड होने का। ये कहते हैं कि थोड़ा 12 बजे तक हो जाएगा, तो फिर वेट करते शाम हो गई। मैंने इनसे पूछा कि यार ऐसा कौन सा माल लोड हो रहा है जो शाम तक हो ही नहीं रहा। तो कहते हैं कमर्शियल ट्रक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर वेयर हाउस में उतना माल पड़ा होता है जिससे ट्रक भर जाए तो ट्रक निकल जाता है। लेकिन अगर वेयर हाउस में उतना माल नहीं पड़ा होता है तो फिर क्या करते हैं कि वेट करते हैं कि नया माल आएगा। जब तक ट्रक पूरा नहीं भरेगा तब तक जाएगा नहीं आगे। मैंने पूछा कि आपने मैक्सिमम कितना वेट किया आज तक? तो कहते हैं कि 5 दिन तक वेट किया था एक बार सेंट पीटर्सबर्ग में। मतलब मैं एक तरीके से पॉजिटिव लेके चल रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान नहीं था। मैंने कहा कि चलो जो भी मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, चाहे वेट करना पड़ रहा है या कुछ भी करना पड़ रहा है, कुछ डिफरेंट किसी की जॉब का हिस्सा बन के मैं देख रहा हूँ। मतलब अब मुझे नहीं पता कि इनकी सैलरी कितनी होगी, कितना कमाते होंगे, लेकिन बात क्या है कि यार जब भी कहीं भी रोकते हैं ना, फर्स्ट जैसे गैस स्टेशन पे कहीं भी रोका तो
कोल्ड ड्रिंक ले आएंगे, जूस ले आएंगे। इन्होंने देखा कि मैं ना ड्राई फ्रूट लेके आया था कुछ सुपरमार्केट से, तो मेरे बैग में थे, मैं खा रहा था, वो ख़त्म हो गए। जैसे ही नेक्स्ट गैस स्टेशन आया ना, इन्होंने ड्राई फ्रूट खरीद के ले आए, कहते हैं कि ये खाओ। मैंने कहा भाई साहब, और ये देखो आप सेब वगैरह रखे हैं, और ये देखो ड्राई फ्रूट कैसे भरे पड़े हैं। देखो जाम लग रहा है इधर ना, सामने आगे कहीं कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो एक साइड की रोड कहीं बंद है, इसीलिए रुक रहे हैं। सोचो आप, परसों रात के हम लोग चले हुए हैं, आज मेरे ख्याल से 24 घंटे करीब 30 घंटे के करीब हो चुके हैं साथ में। अब मैंने कहा यार कि कहीं टॉयलेट के लिए रोको, तो कहते हैं भाई जंगल में रोक दिया, कहते हैं यहीं कर ले जो तेरे को करना है, मंगल जो भी जंगल मंगल करना है, जो तुझे करना है यहीं कर ले। तो ये एक्सपीरियंस भी हो गया कि भाई झाड़ में जाके सुबह वो भी रशिया के अंदर ऐसे काम करके आए हैं भाई। चलो भाई, चल पड़ी गाड़ी अपनी। लेफ्ट में ग्रास है, राइट में ग्रास है, बीच में रोड है। रशिया में क्या है कि रशिया इतना बड़ा है ना कि फ़ोन के नेटवर्क हर जगह नहीं आते हैं। अब जैसे मान लो कि ये आप रोड देख रहे हो, अब इस हाईवे पे हम लोग चल रहे हैं, अब इस हाईवे पे ना दूर दूर तक कोई घर नहीं है। मान लो लेट्स से कि अगले 100 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक कोई घर वर नहीं है, तो फिर क्या होता है कि यहाँ पे कोई 4G नेटवर्क नहीं आएगा, कभी कभार नेटवर्क आएगा बीच में, तो यहाँ पे टावर ही नहीं लगाते। तो अगर आप मैप्स यूज़ कर रहे हो ना, तो हमेशा ऑफलाइन मैप डाउनलोड करके रखो। 2GIS करके एक मैप है, उसको यूज़ करते हैं ये लोग गूगल मैप वगैरह यूज़ नहीं करते, उसमें डिटेल में सब कुछ आता है। इनका भी इधर जो लगा रहता है ना, इसमें भी 2GS लगा रहता है। अब आप देख रहे हो कि सामने ये जाम लगा हुआ है, जाम वाम कुछ नहीं लगा हुआ, सामने आपको फाटक दिख रहा है, ये फाटक क्लोज है, रेलवे की लाइन जा रही है। अब ट्रेन गई है थोड़ी देर में, अभी हम लोग इधर से आगे जाएंगे। तो यार अभी 400 किलोमीटर के आसपास आए थे, और ना ट्रक में थोड़ा सा इशू हो चुका है। अब ये देखो मडगार्ड टूट गया, नीचे गिर गया है। Чуть-чуть проблем या большой проблем? Нет, No problem. Нет, нормально, все в порядке. Нормально, да. Все в порядке, все отлично. Хорошо. तो देखो छोटी मोटी दिक्कत है तो वो सही कर ले रहे हैं। वैसे ये टेक्नीशियन है, तो इनको क्या है ना, इन्हें काम करना आता है। इन्होंने कल मेरे को दिखा रहे थे, इनको डिग्री विग्री भी दिखा रहे थे, अपना डिप्लोमा जो है टेक्नीशियन का। तो अच्छा है भाई। देखो अगर रशिया ऐसी जगह पे ड्राइविंग कर रहे हो, और स्पेशली आप कमर्शियल ड्राइवर हो, तो अगर आपको काम नहीं आता तो भाई तो लग जाएंगे, सही बता रहा हूँ। कहीं पे कोई इशू आ गया, मुझे लगता है कि वो कंपलसरी होगा यहाँ पे। ये जो टूटा है, इसको बांधने का जुगाड़, तो это गबरित, इसको अलग से निकाल दिया है ना, यहीं पे इसी पे इशू था। तो अब इसको जुगाड़ ढूंढ रहे हैं कि इसको कैसे इसको सेट किया जाए, क्योंकि ये जो पीछे वाला ये रहता है ना पूरा, ये इसमें सामान रहता है और ये पूरा बंद रहता है। तो इसमें ना अलाउड नहीं है कि ये ड्राइवर इसको खोल भी नहीं सकता इसमें, और उन्हें ज़्यादा कुछ मतलब भी नहीं होता कि क्या है इसके अंदर। पीछे से माल लोड होता है, वही लोग बंद कर देते हैं, और उसके बाद फिर ड्राइवर बस चल देता है जब उनको बताया जाता है कि भाई माल लोड हो गया, आप जाओ। ये देखो इसके अंदर इन्होंने सारा जो है ना रिपेयरिंग का सामान रखा हुआ है इसके अंदर, अभी निकाल रहे हैं पूरा। देखो बड़े बड़े से रस्से होते हैं बांधने के लिए ना ट्रक के। अब भाई मैं इनकी थोड़ी सी मदद करवा देता हूँ, कैमरे को रख के साइड में थोड़ा सा। वैसे तो मना कर रहे हैं कि हाथ वाथ गंदे हो जाएंगे, मत करो, रुक जाओ, मैं कर लूँगा, लेकिन करता हूँ। अब इस मोटे से रस्से से ना इसको पूरे को इधर बांध दिया है, बस इन्होंने टाइट करके बांध दिया, बस आई थिंक गिरेगा नहीं। जो मेरे को सुनाई दिया कि आपको भी वही सुनाई दिया। Так. Сейчас решал, сейчас. अब इसको यहाँ से बांध के एक अलग रस्से को और इससे जोड़ दिया जाएगा। वाह
भाई हो गया, एक्सटेंशन लगा के जुगाड़ टाइट हो गया। ये तकुरो शुदा करीब 300 किलोमीटर का रास्ता रह गया है। 3-4 घंटे में मैं जो है क्रास्नर्स पहुंच जाऊंगा। ऑनेस्टली बोलूँ पहली बार ऐसा हो रहा है कि थोड़ा सा ना ऑड फील हो रहा है मुझे। ऑड क्यों? किसी को छोड़ के जाने के लिए। तो इन्होंने मुझे एक्सपीरियंसेस दिए, इन्होंने मेरा ख्याल रखा, और मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ही अच्छे। पेशेंस इतनी ज़्यादा है कि क्या बताऊँ कि 4 बार अगर ट्रांसलेटर नहीं करता तो बार बार ये जो है क्या नाम है, हंस हंस के कहते कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई करते, एक बार और ट्राई करते। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनको मैं क्या दूँ ऐसे जाते समय। मैं खाली हाथ जाना नहीं चाह रहा, मैं इनको पैसे देने की कोशिश करूँगा तो मेरे को ऑड लग रहा है दोनों चीज़ों में। देखो, अगर पैसा दो तो ऐसा लगता है कि सामने वाला इतने मन से करता है। जैसे मेरा कहने वाला, अगर आप सोचो आप किसी के लिए इतना कुछ कर रहे हो तो आपको अच्छा लग रहा है इसीलिए आप कर रहे हो, लेकिन अगर वो आपको वापसी में पैसे दे तो ऐसा कई बार लगता है कि डिसरिस्पेक्टफुल भी हो जाता है कई बार लोगों के लिए। मतलब देखो यार, एक नॉर्मल लिफ्ट की बात अलग होती है, लेकिन इस तरीके से किसी की एकदम सेल्फलेस मदद करना, अपने आप को परेशानी में डाल के दूसरे को अच्छा बेड देना सोने के लिए, दूसरे को 1 भी रुपया खर्च नहीं करने देना, तो बहुत बड़ी बात होती है यार। बट आई होप कि जैसे इन्होंने मेरे को अच्छी मेमोरीज दी हैं तो मेरी वजह से इनको भी थोड़ा अच्छा लगा होगा। चाचा कहते हैं कि अभी देखना बहुत बढ़िया रोड आएगी। मैंने कहा बहुत बढ़िया रोड आएगी? मैंने इतनी देर से तो रोड अच्छी चल रही है, एकदम मस्त, सीनरी बढ़िया है, एकदम साफ सुथरी, एकदम तेज सर पर दौड़ रही गाड़ी, तो ये रोड आई भाई। देखो तो भाई ऐसा नहीं है कि बाहर जो है सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन ही होती हैं, कुछ जगहें वहाँ भी ऐसी होती हैं विदेशों में भी जहाँ पे रोडें ख़राब होती हैं, और ऐसा नॉर्मल है, ऐसा होना नॉर्मल है। तो गाइस अब मैं उतर चुका हूँ और वेल्की चाचा को गुड बाय कहने का टाइम आ चुका है। इन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी, स्पासिबा बोलशोय। एंड अब मन तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, वही होता है यार, जब मिलते हैं तो छोड़ के भी जाना पड़ता है। चलो फिर Всего хорошего. Всего хорошего. Чтобы было все хорошо, ровно. अब क्या है कि मैं अपने होस्ट का वेट कर रहा हूँ। मेरे होस्ट के जो ब्रदर हैं वो मेरे को लेने आ रहे हैं इधर, क्योंकि इनका जो घर है उसके आसपास कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं है, तो वो अभी गाड़ी से लेने आ रहे हैं और ये वेट कर रहे हैं मेरे लिए। It looks small but it's heavy. Really? Yeah, it looks small but it's heavy. Oh my god, what is there? So